1.4 का क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में। इसमें क्या दिया गया है, पहले हम लोग देखते हैं दिया गया है इंटरसेक्शन, ठीक ना। तो इंटरसेक्शन होता क्या है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 है और यहाँ बी की वैल्यू 3 4 5 6 है। तो अब हम लोग इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ए, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन, ठीक ना। ये है इंटरसेक्शन का साइन। ई ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे जो वैल्यू ए और बी में कॉमन होगी, ठीक ना। ए और बी में जो वैल्यू कॉमन है, जैसे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 और 4 की वैल्यू कॉमन है दोनों में। देखो अगर ये 3 और 4 वैल्यू कॉमन है तो यही क्या होगा, यही हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक ना। ये तो यहाँ पर हम लोग देखिए तो इंटरसेक्शन होता क्या, जो वैल्यू दोनों में ए और बी में कॉमन रहेगी वही इंटरसेक्शन का साइन निकाल के हम लोग लगा करके इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक ना। तो यही चीज़ आपको करना है, तो ध्यान दीजिएगा इसको आगे, ठीक ना। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इसको इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल का साइन होता है, जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ, ये यूनिवर्सल साइन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो क्या यहाँ लिखते हैं, ए की वैल्यू है 1 2 1 2 3 4, ठीक ना। 1 2 3 4, तो इनको हम लोग एक सर्कल के थ्रू दिखाते हैं, ठीक ना। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू देखें वो क्या है, 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहां से जो हम लोग सर्कल बनाएंगे, देखिए ये बी की वैल्यू में है। देखो ए की वैल्यू में क्या है, 1 2 3 4 है और बी की वैल्यू में क्या है, 3 4, यहां देखिएगा 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब यहां से देखिए ए और बी के वैल्यू में 3 और 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया है, ठीक ना। ये यही 3 और 4 जो कॉमन आया है यही हमारा इंटरसेक्शन है, जो हम लोग बोलते हैं कॉमन है, ठीक ना। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको दिखा देते हैं। समझ गए होंगे इसको आप कि कैसे किया जा रहा है, ठीक ना। तो इसकी हम लोग अब डिफिनेशन देखते हैं कि जो डिफिनेशन यहाँ दी गई है, जो लिखी गई है वो क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में बिलोंग करता हो। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो x सच दैट x बिलोंग ए एंड x बिलोंग बी। तो यहाँ देखो x जो है, ये अगर वैल्यू हम लोग मान लें कि x की वैल्यू है यहाँ से दोनों की वैल्यू, तो ये वैल्यू ए में भी बिलोंग करी दोनों और बी में भी बिलोंग कर रही है, ठीक ना। ये इसका मतलब होता है, जो डिफिनेशन के थ्रू इस चीज को हम समझते हैं वो ये है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है। यहां से देखा जाए कि जैसे ये इंटरसेक्शन बी है, जैसे यहाँ पे देखा जाए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 4 6 8 है और बी की वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ से देखा जाए यहाँ पर दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए क्या हो गया 5। तो हम लोग पता है यहाँ पे 5 के सिंबल से करते हैं इसको डिनोट। तो इसलिए जहां पर 5 मिल जाता है इंटरसेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ गए होंगे। आगे हम लोग इसी को दिखाते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। इसको देखो कैसे दिखाते हैं, ये आपको पता है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और तो आगे देखते हैं सम प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक ना। अब आगे देखें तो ये इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, और यहां पर ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए
ये हमें रूल पता है कि फर्स्ट ब्रैकेट को, पहले को ब्रैकेट लेते हैं, फिर एक नंबर छोड़ के अगले को ब्रैकेट लेते हैं। यही एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक ना। आगे ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। कैसे? जैसे अगर देखा जाए, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, तो इसमें देखा जाए 3 और 4 कॉमन है, ठीक ना, और बी में भी 3 और 4 कॉमन है। और बी में देखा जाए, अगर बी इंटरसेक्शन ए लिया जाए तो इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर देगा। ऐसे ही अगर हम लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 4 है, और यहां से सी में देखा जाए तो यहां पे भी 4 है, ठीक ना, क्योंकि यहां पे अगर दोनों का देखा जाए तो दोनों में क्या आ रहा है, 3 4 भी यहाँ पे है, तो इसमें 4 आ रहा है, तो इसमें भी 3 4 हो गया। और वही चीज यहाँ बी इंटरसेक्शन सी में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक ना। और इसके बाद ये इंटरसेक्शन बी में देखा जाए, मतलब पूरा मिलाकर यहाँ से वैल्यू जो आई है तो वो क्या होगी, यहाँ से 3 और 4, ठीक है ना, तो यहाँ से भी वही वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इसको मैं दिखाता हूँ आगे कैसे होता है। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन में जितने कॉमन होते हैं, ए इंटरसेक्शन में जितने कॉमन होते हैं, तो अगला में दोनों में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक तो एक इक्वल हो गया, ठीक है। यहां से अब हम लोग करते हैं आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, कैसे दिखाते हैं, देखना ध्यान से। यहां से क्या किया गया है, ये इंटरसेक्शन पहले बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का साइन लगाओ, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। इस चीज को समझते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ पर हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ठीक ना। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में वैल्यू हो और वो वैल्यू ली जाएगी, लेकिन दोनों में जो कॉमन हो वो एक बार ली जाएगी, ठीक ना। तो यहां देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 और बी यूनियन सी में 3 और 4 होगा, तो 4 यहाँ कॉमन है, तो यहां सिर्फ 5 लिया जाएगा क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये यूनियन का साइन है। अब यहां से देखा जाए ये इंटरसेक्शन 3 4 5 में, तो अब ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहां से देखा जाए जो दोनों वैल्यू कॉमन होगी वो क्या है, 3 और 4 है। 3 4 यहाँ है और बी यूनियन बी में भी 3 और 4 है, तो यहाँ पे 3 4 एक कॉमन की वैल्यू ले ली जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो यहां से देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी यहां से 3 और 4 आ जाएगी। अब आगे यहां देखते हैं, अब जैसे ही करा कि दोनों आगे इक्वेट करने के लिए हम लोग करेंगे, तो यहां से देखा जाए ए वाली जो वैल्यू है ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी में देखा जाए दोनों में क्या है, कॉमन है 3 और 4, तो 3 और 4 यहां से हो गया, ठीक ना। इसके बाद यूनियन का साइन, फिर यहां से ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या है 4, ठीक है ना। अब यहां से दोनों में देखा जाए कि हमें क्या है 3 और 4, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होगा 3 और 4 लिया जाएगा, और यूनियन का मतलब है जो वैल्यू यहाँ पर रिपीट नहीं होगी, तो 3 और 4 यहाँ पर ये हो गया वैल्यू। देख लिया ना आप कैसे दोनों का यहाँ से इक्वल वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हम लोगों को करना होता है, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी के थ्रू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये वैल्यू यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं बी की वाली वैल्यू, ठीक ना। ध्यान देना, जैसे यहाँ से देखना
ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू है आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 4 6 और 8। तो अब ये देखो, इसको अगर माइनस करते हैं ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इससे माइनस कर देंगे। देखो ये, फिर ये वाली वैल्यू 4 की भी कट कर दो यहाँ से। मतलब आपको इस चीज़ को समझो, है ना, कि आप ऐसे ही ओरल ही आप ऐसे मन में कट कर सकते हैं। यहाँ से 4 कट हो गया, 6 को कट कर दो, 8, ठीक ना, 8 है नहीं यहाँ से, मतलब जितनी वैल्यू होगी यहाँ से कट हो जाएगी। कितनी वैल्यू बची यहाँ से, 1 3 5। तो अब आपने देखा यहाँ से ए और बी इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ से जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू आप कट कर देंगे। इसके बाद वैल्यू क्या बची यहाँ पर, वो वैल्यू बची आपकी यहाँ से 1 3 और 5, ठीक ना। तो ए माइनस बी का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हम लोग बी माइनस ए करते हैं, क्या, बी माइनस ए, तो अब ए में जितनी वैल्यू होगी यहाँ से काटेंगे, कट करेंगे। क्या क्या वैल्यू है, 2 है तो 2 इसको कट करो, 3 है, 3 है नहीं यहाँ पे, 4 है, 4 कट कर दो, और 6 है, ठीक ना। यहाँ पर अब बी में क्या बची यहाँ पर 8। तो अब यहाँ से आपका आंसर बी माइनस ए का आंसर ये आ गया। तो आपने देखा क्या कि ए माइनस बी में हम लोग करते क्या हैं, जितनी वैल्यू बी में होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, और जो वैल्यू यहाँ पे बचती है वो वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। अगर बी माइनस ए में है तो जो वैल्यू इसमें होगी वो वैल्यू यहाँ से कट करेंगे, जो वैल्यू यहाँ बचेगी वो लिख लेते हैं। तो बी माइनस ए का इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।